मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। संत एकनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए मेरे भोलेनाथ जी सामने आए। चलते 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 जब त्रिवेणी का जल भरकर जा रहे थे, पानी लेकर जा रहे थे, जल लेकर जा रहे थे, त्रिवेणी के जल को लेकर, गंगा जल को लेकर जब जाने लगे, बीच रास्ते में मेरे भोलेनाथ एक गधे का रूप रखकर बेहोशी में भूमि पर गिर गए, जमीन पर गिर गए। और मेरे भोलेनाथ जी जब जमीन पर, एक गधा जमीन पर पड़ा हुआ है, संत एकनाथ जी गंगा जल लेकर जा रहे हैं, जल ले जाते जो संत एकनाथ जी ने देखा कि कोई गधा प्यास से बिलख रहा, प्यास लग रही उससे बिलख रहा, बार बार गिर रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है। संत एकनाथ जी ने देखा, संत स्वभाव बड़ा निर्मल स्वभाव है, बड़ा निर्मल। और संत एकनाथ जी ने जब देखा, गंगा जल में से गंगा जली उठाई, कावड़ में से गंगा जल उठाकर गधे को पिलाना प्रारंभ करा। साथ में जितने लोग थे सब कहने लगे, ये जल तो तुम प्रयागराज से लेकर आ रहे हो, त्रिवेणी संगम से लेकर आ रहे हो, और रामेश्वर बाबा को चढ़ाना है, और तुम ये जल यहां गधे को पिला दे रहे हो। संत एकनाथ जी ने कहा, सबसे बड़ी सेवा है एक जीव की सेवा कर दे, एक जीव की सेवा कर दे, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, बोलो बोलो जम के बोलो, क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। उस लाभ का क्या मतलब। कभी माता पिता का आदर किया नहीं, सम्मान किया नहीं, माता पिता के चरणों को प्रणाम किया नहीं, माता पिता को कभी आदर दिया नहीं, और वही माता पिता मरकर चले गए और उनके फोटो पर माला चढ़ाओ, प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, तो उसका लाभ क्या। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण कह रही है, बड़ी सुंदर बात शिव महापुराण कह रही है। संत एकनाथ जी ने गंगा का जल लेकर जैसे ही गधे को पिलाया, गधा उठा, साथ वालों ने पूछ लिया, ये जल तुम गंगा जी का गधे को पिला दिए हो, तो रामेश्वर जी को क्या चढ़ाओगे, भगवान शिव को क्या चढ़ाओगे। संत एकनाथ जी ने कहा, ये जीव में भी महादेव बसता है, अगर इसको पिला दिया तो रामेश्वर पर जल चढ़ गया, ये निश्चित है। इस जीव में भी महादेव बसता है, ये निश्चित है। अगर मैंने इस जीव को भी पिला दिया ना, तो ये निश्चित है कि मेरे महादेव को मैंने जल चढ़ा दिया। अब संत एकनाथ जी चलते 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 रामेश्वर धाम पहुंच गए, और रामेश्वर धाम में जैसे ही पहुंचे, पहुंचते से ही जो मंदिर का दरवाजा बंद था, द्वार बंद था, समय के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया था, द्वार बंद था। जैसे ही संत एकनाथ जी रामेश्वर भगवान के सामने पहुंचे, शिव के धाम पर पहुंचे, वैसे ही मंदिर के ताले टूटकर दरवाजा पूरा खुल जाता है। संत एकनाथ जी हर हर महादेव कहकर पुकारने लगते हैं। ये शिव तत्व को जानने का मौका मिला, जानने का मौका। शिव को पहचानने का मौका है। देवराज नहीं पहचान पाए, देवराज नहीं पहचान। जब देवराज भगवान शिव को नहीं जान पाया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज के प्राण छूट गए।
बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज के प्राण छूट रहे हैं। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही देवराज के प्राण छूट रहे, देवराज को नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि ये जहां तुम कथा बैठकर सुन रहे हो, जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि शिव महापुराण की कथा सुनना मात्र कल्प वृक्ष की छाए में बैठे हो। कल्प वृक्ष की छाओं में जो मांगोगे मेरा महादेव वो तुम्हें प्रदान कर देगा 3 महीने के अंदर। ये वो कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष। यहां कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं और कई लोग खड़े होकर बार बार बोतल ले रहे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने अपने घर से 1 नहीं 2 पानी की बोतल भर कर लाओ। बैठकर ये पानी की बोतल मिल जाएगी पर कथा नहीं मिल पाएगी। ये पानी की बोतल मिल जाएगी पर कथा नहीं मिलेगी। ये तो आप जाओगे 10 रुपए की बाजार से भी ले लोगे। दान देने वाले दे रहे हैं, आप बैठे रहो, वो धीरे धीरे आपके पास में आकर दे देंगे, पर बोलकर कथा को मत छोड़ो। ये संभाजी नगर का कोई भाग्य होगा, रेणुका माता की कृपा होगी, ये कथा हो रही है। ये एक क्षण की भी ना चूके, अपने मुख से आवाज ना निकले और कथा का रसतत्व श्रवण करो। ये नहीं मिलेगी फिर बार 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 बार। वो तो जबलपुर की कथा कैंसिल हुई और माइक पर नेपाल की भूमि से वीरगंज से कहा कि कथा कैंसिल हो गई जबलपुर की, तो वो तो आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल जी को आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बस सुना और दौड़कर सीहोर आ गए और ये कथा लेकर आए। सीहोर में इनसे कहा गया था कि इतनी व्यवस्था करना कठिन है, लाखों लाख पब्लिक। अब आप देखिए कथा का पहला दिन है, जितने जितने पंडाल लगाए गए थे एक भी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। लोग धूप में खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। ये जायसवाल जी से कहा गया था कि बहुत संभालना मुश्किल है, 7 दिन में कैसे व्यवस्था करोगे? केवल 7 दिन है आपके पास में, केवल 7 दिन, कैसे व्यवस्था होगा? जायसवाल जी के यहाँ से वो ऋषि कुमार जी सीहोर जब गए तो उन्होंने कहा कि आप तो बस 7 दिन है ना, बहुत है, आप तो कथा दो, हम अकेले नहीं करेंगे, पूरा संभाजी नगर कथा करेगा। ये पूरा संभाजी नगर, ये केवल अकेले प्रदीप जायसवाल जी की कथा नहीं है, विधायक जी की कथा नहीं, ये पूरे संभाजी नगर के एक एक जनमानस की, एक एक सनातनी की कथा है। उसको सुनो, जीवन में उतारो। देवराज विचार में पड़ गए कि मैंने पुण्य कौन सा करा होगा पता नहीं, मैंने क्या करा होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या किया होगा मुझे मालूम नहीं, पर देवराज अपने प्राणों को जो छोड़ रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़ रहा है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री के पत्ते में, अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक एक पत्ते में क्या क्या विराजमान है। अब तो रिसर्च सेंटर खुल गए जिसमें इन बेलपत्री के पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रसतत्व है, पत्तों में कितना रसतत्व है। तो वैज्ञानिक सर्च कर कर निकाल रहे हैं। रिसर्च सेंटरों में निकाला गया कि एक बेलपत्री के पत्ते को मात्र खा लेने पर थायराइड, शुगर, बीपी और कैंसर तक की बीमारी और लीवर किडनी तक में आराम बढ़ जाता है। ये वो बेलपत्र का, ये कोई सहज नहीं। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे
कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर मैं इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र फिर जल, 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपकी मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, ये जल का पहले भी वर्णन किया तो किसी ने एक पत्र में लिखा है, देखिए, मेरा नाम जयश्री सुभाष देवरे, मैं अमलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र का हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा, एक बार वापिस अपने हाथ को हिला दो ऐसा। जलगांव महाराष्ट्र अमलनेर से हूं
मेरे लड़के का नाम आशुतोष सुभाष देवरे है। 2012 में मेरा लड़का खेलते खेलते पांव में लग गई। 9 साल का था 2012 में। डॉक्टर ने उसके पांव का चेकअप करा तो उसका हड्डी में कुछ कष्ट बताया। बाद में उस पर पट्टा चढ़ा। सारा पांव धीरे 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 जैसा था वैसा हुआ, पर उसका पांव 2012 से ठीक नहीं हुआ। 12 से पट्टा चढ़ता रहा, 2012 से ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई चलती रही, गोलियां चलती रही, पर मेरे बेटे का पांव ठीक नहीं हुआ। 2012 में जब वो स्कूल जाता था, 9 साल का था, तब उसके पांव में तकलीफ आई। 2022 आ गया, गुरुजी कॉलेज जा रहा है, पर पांव में तकलीफ उसको और बढ़ गई, पांव ठीक नहीं हुआ। दिखाया डॉक्टर को तो उसके पांव में इन्फेक्शन है, जहां से पांव टूटा था उसकी रिपोर्टें लगाई गई हैं, जो रिपोर्टें आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और एलईडी के माध्यम से भी आप अपने अपने टीवी पर माध्यम से देख सकते हैं। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बता दिया, हड्डी गल चुकी है, हड्डी सड़ चुकी है और चलने में तकलीफ आने लगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गुरुजी आराम नहीं। फिर किसी ने कहा आप शिवजी पर जल चढ़ाओ। 5 स्थान पर जल की महत्वता गुरुजी ने पहले भी कही, आज फिर वही कथा सामने आ गई। चढ़ाइए जल। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेटे को खिलाना प्रारंभ करी। जो डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, जो बेटा 2012 से सही से चल नहीं पा रहा था, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर मेरा बेटा चलने लगा और उसका पांव ठीक हुआ। ये शिव का। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की ओर जाना। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा, जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और 5वां, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव तत्व। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं। संस्कारों से विहीन। टीवी पर रोज डिबेट हो रहा है। वो 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी, क्या नाम था, साक्षी, 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा और टीवी पर सब शो कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है, अपनी बेटियों से हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है। पिता समझाता है, मां समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा।
मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा पाया। कारण क्या था? मोहल्ले के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से यह शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मां समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा। कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द, गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा बेटी को दूसरे के शब्द अच्छे लगे, जिस बेटा बेटी को अपने मित्रों के शब्द अच्छे लगे, जिस बहन बेटी को अपनी सहेलियों के शब्द अच्छे लगने लगे, माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता, घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा जीवन अब बर्बादी की ओर हो गया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करेंगे आपसे, बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। इस सनातन धर्म की लाज बचाने में आपकी जरूरत है, और वो लाज एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कमी नहीं रखता, उसको पालने में कमी नहीं रखता, उसको बाहर भेजने में कमी नहीं रखता। आप उसके कन्यादान को करने का मौका जरूर दो, यहां वहां मत दो। क्या होगा? होगा क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूं, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास में। लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द, हमें किसी से मतलब नहीं। हम अपने आप को कितना संवार सकते हैं, हम उससे मतलब रखो। अपने आप को हम कितना संवार सकते हैं, अपने आप में मतलब रखिए। मेरी बेटियों, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, संवारो। अपने पिता के दिल में निवास करने वाली बेटी हो तुम, अपनी माँ की इज्जत हो तुम, और केवल माता पिता की इज्जत नहीं, एक एक सनातनी हिंदू की इज्जत हो तुम। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। कहां भटक रही हो? कहां भटक रही हो? किस जगह पर? क्या देखा? ना भटके। पिता के पांव छूने वाला कभी गरीब नहीं होता, माता के पांव छूने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पांव छूने वाला कभी गम में नहीं डूबता, बहन के पांव छूने वाला कभी चरित्र विहीन नहीं होता, और गुरु के चरण छूने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। दुख आ भी गया तो वापस सेठ बनकर बिठा देता है, वो मेरा शिव है। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। देरी हो सकती है, फाइल थोड़ी मोटी हो सकती है, मेरे भोले बाबा दुख मिटाने में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर विश्वास रखना, तुम रोज मंदिर जाना चालू कर दो, शिव को जल चढ़ाना चालू कर दो, निश्चित है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है ना, वो हाथ महादेव पकड़ लेता है, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक नहीं छोड़ता। करो आप शिव को जल चढ़ाओ। लग रहा है आपको कि मेरे को ये दुख आ गया, मेरे को ये तकलीफ आ गई, मेरे को ये कष्ट आ गया, नहीं हो रहा मेरा काम, मैं बहुत दुख में जिंदगी जी रही हूं, तो लगाओ एक लोटा जल ले, उसी में से गणेश जी, कार्तिकी, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और बोलो जम के देव अधिदेव महादेव को चढ़ाई, चढ़ाओ। समर्पित करो। शिव जी का समर्पण।
संत एकनाथ जी का परीक्षा भगवान भोलेनाथ जी ले लिए, परीक्षा लिए, गधे के रूप में आकर परीक्षा लिए। आता है समय, शिव कथा कह रही है, देवराज प्राण छोड़ रहा है, शिवजी उसको नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। देवराज ने केवल एक प्रश्न किया भगवान शिव जी से कि मैंने आज तक शंकर के मंदिर नहीं गया, आज तक मैंने भगवान शिव की भक्ति नहीं करी, आज तक मैंने महादेव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। फिर महादेव ने कैसे सुन लिया मेरा। एक पत्र आया है, उस पत्र में भी किसी ने यही लिखा है, मेरा नाम सो आशा साहेब राव पाटिल, बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र मराठवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सो आशा साहेब राव पाटिल, बेटे का नाम अंकित पाटिल, रहीवासी जालना महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हो। गुरुजी, भगवान शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं। छत्रपति संभाजी नगर के पंडाल में कथा सुनने के लिए आई हूं। बाबा को प्रणाम करती हूं, शिव जी के चरणों का स्मरण करती हूं। मैंने टीवी के माध्यम से सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। मेरा बेटा 1 साल से कागजी कंपनी में काम करता था। ऐसा लगता था कि बेटे को गवर्नमेंट की कंपनी में जॉब मिलना चाहिए। बेटा ना तो शंकर जी को मानता था, ना कभी किसी संत के पास जाता था, ना कभी शिव जी की कथा में जाता था, ना कभी शंकर को मानता था। 13 फरवरी को बेटे ने इंटरव्यू दिया। बस मैंने इतना सा कहा कि तू शिव जी पर एक बार भरोसा कर और एक लोटा जल चढ़ाकर इंटरव्यू देने के लिए जा। मेरा बेटा कहता है, मां ये टीवी पर जितने महाराज आते हैं ना, इन्हें सबने अपना अपना धंधा बना कर रखा है, क्यों तू चक्कर में पड़ती है इनके। मैंने अपने बेटे से कहा, दुनिया के लोग भले धंधा बनाए होंगे, सीहोर वाला महाराज कहता है कि बस एक लोटा जल चढ़ा दो, वो कभी नहीं कहता कि तुम सीहोर आना, वो कहता है एक लोटा जल चढ़ा दो। आज तू मेरा कहना मान ले और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू कर दे। मां मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी है, काय को सरकारी के चक्कर में डाल रही। तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। वो सीहोर वाला महाराज कहता है जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं होता, तू चढ़ा जल और नौकरी के लिए अप्लाई कर। मेरे बेटे ने मेरे कहने पर एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। रोज जल चढ़ा के आता और रोज हंसता कि क्या होगा जल चढ़ाने से। बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। केवल 3 सोमवार हुए, फिर बाद में प्रदोष आ गया। मैंने बेटे से कहा, एक बेलपत्री, सीहोर वाला महाराज कहता है कि प्रदोष काल में शंकर का दर्शन कर ले या शिखर का दर्शन कर ले। अरे मां क्यों चक्कर में पड़ी है। बेटे को मैं मंदिर तक लेकर गई, मंदिर के अंदर नहीं गया, शिखर का दर्शन बेटे ने करा। और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, तू सच्चा है तो इसकी गवर्नमेंट जॉब लगा दे। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है, योग घड़ी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अगर महादेव पर रखी है ना, टूटने नहीं देगा। आप जिस विश्वास के साथ कथा सुनने आए हो ना, यहाँ से जब जाओ भूमि को प्रणाम कर कर जाना। उस रज पर जिस पर तुम कथा सुन रहे हो उसको सिर से लगा कर जाना, कह कर जाना, 7 दिन संभाजी नगर में कथा सुनने आई हूँ बाबा, झोली खाली लाई हूँ, 3 महीने में भर देना, दूसरे पंडाल में फिर कथा सुनने जाऊंगी। ये कृपा हो, ये करुणा।
एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत सारे हैं, उसने पत्र में लिखा, मेरी है 9वीं कथा है गुरुजी, पंडाल में सुन रही हूं, बाबा से जो मांगा था 7 और 8 तक तो मौका ही नहीं मिला कि दिया नहीं दिया, पर 9वीं कथा में बाबा ने मेरे को सब कुछ दे दिया, इसलिए सुनकर अब घर जा रहे हैं। ये शिव तत्व है। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए या भीड़ में देखने के लिए मत आओ कि कौन कथा बाच रहा है और व्यवस्था क्या करी गई है, ये लाखों लोग क्यों आए, इनको देखने के लिए नहीं, भगवान शंकर की कथा का गुणगान करने के लिए। जितनी देर बैठो उतनी देर इस दिल को शिव से जोड़ लो। श्री शिवाय नमस्तु। जब भजन के बाद आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, बीच में जगह मिले तब अपने दिल से कह देना, तेरी कथा इसलिए सुन रही हूं, तू कृपा कर देना। कथा स्थल भी ऐसी जगह मिला है, इधर कृष्णेश्वर महादेव हैं, इधर संत एकनाथ जी का पेठण है, पीछे रेणुका देवी बैठी हैं, सामने दूसरे महादेव बैठे हैं, चारों तरफ वही बैठा हुआ है, अपन बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। चारों तरफ से कृपा हो, चारों पूरे पंडाल में 12 तो दरवाजे बना दिए, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से निकल जाओ, तुम मन पड़े जहां से आ जाओ। शिव कथा लगेगी, धूप तेल चलाती हुई, गर्मी भी पड़ेगी, तपना भी पड़ेगा, पैदल चलकर यहां तक आना भी पड़ेगा, बहुत दूर गाड़ियां भी रोक दी जाएगी, पर 2-2 कदम चलते चलते उसका नाम लेते लेते मंजिल तक पहुंच जाना। पूरे शरीर में, पूरे शरीर के अंदर कोई को भी आपने प्रणाम करते देखा होगा, धोख लगाते देखा होगा, नमन करते देखा होगा, तो लोग सिर के पांव नहीं पड़ते कभी। और इधर संभाजी नगर में पड़ते हैं क्या? सिर के पांव पड़ता है कोई? नहीं पड़ता। कंधे के कोई पांव पड़ता है? बोलो जम के नहीं। हाथ के नहीं, पेट के नहीं। अगर पांव पड़े जाते हैं तो चरण के ही पड़े जाते हैं, चरणों को ही नमन करा जाता है। क्यों? क्योंकि केवल चरण ही केवल एक ऐसे होते हैं जो चलते चलते हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं, इसलिए उसको नमन किया। करो उसको नमन। देवादिदेव महादेव के चरणों को नमन करते रहे, करो भजन। पहले डाकघर होते थे, खूब होते थे। आज अदालत होती है, कचहरी होती है। एक एक कचहरी में, एक एक अदालत में 10-10 जज बैठते हैं, ढेरों वकील बैठते हैं। पहले डाकघर होते थे, गांव में भी डाकघर होता था, तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति चिट्ठियों को इकट्ठा करता, पत्र को इकट्ठा करता और घर घर भेज देता था। डाकघर प्रेम का प्रतीक होते थे, क्योंकि लोग पत्र लिखते थे, पत्र जाता था, आंख में आंसू आता था, याद किया जाता था। डाकघर प्रेम की निशानी होते थे, और ये कचहरी, ये अदालत नफरत की निशानी होते हैं। जितने भी केस मिलेंगे सब नफरत के मिलेंगे, सब एक दूसरे को खींचने के मिलेंगे, वहां प्रेम का क्लेश नहीं है। देवराज के जब प्राण छूटे तो देवराज ने प्रश्न किया भगवान शिव से, आप मुझे लेने के लिए आए हो? मैंने काम कौन सा ऐसा कर दिया जो तुम मुझे लेने के लिए आए हो? ऐसा कौन सा काम किया? क्या करा मैंने जो आप मुझे लेने के लिए आए? विषम परिस्थिति में भी अगर 2 रोटी अच्छी भगवान खाने को दे तो भगवान को धन्यवाद देना कि मैंने कौन सा पुण्य करा होगा जो मुझे 2 रोटी दे रहा है। पति का काम नहीं चल रहा, घर में नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, धंधा नहीं, दुकान नहीं, किराए के मकान में रह रही हूं, तो भी तू मुझे 2 रोटी खाने को दे रहा है। पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य करा होगा महादेव? भगवान को धन्यवाद देना। आज अगर विषम परिस्थिति में भी तू मुझको 2 रोटी दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी आप भगवान शंकर को धन्यवाद दे रहे हो, विषम परिस्थिति में भी वो 2 तुमको रोटी खाने को दे रहा है, विषम परिस्थिति में भी तुम भगवान शंकर को धन्यवाद दे रही हो, तो याद रखना वो विषम परिस्थिति को भी सम कर देगा, और कब तुम्हें अपने मकान में लाकर बिठा दे कोई भरोसा नहीं। करो भजन, करो भक्ति। विषम को सम कर सकता है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ देना, वो देगा। 33 कोटि देवता
तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। लिख दे। ये सिर महादेव की पिंडी को लोग लगाते हैं, कई लोगों को देखा होगा तुमने। बोलो कभी देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। देखा? ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? किस लिए? क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। मंदिर से मिले हुए फूल, मंदिर से मिले हुए फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहां लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नयनों से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने कर्ण में लगाया जाता है, कानों में लगाया जाता है। कानों में क्यों? क्योंकि भगवान के प्रवेश का सबसे बड़ा दरवाजा यह कर्ण है, जो भगवान के प्रवेश को कराता है। आपने कथा सुनी, उसमें आपको मिला कि एक लोटा जल चढ़ाने से यह प्राप्ति होती है। शिव अंदर गया तब तो आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया। अगर शिव अंदर नहीं जाता तो कोई मंदिर जाना प्रारंभ नहीं करता। लगाया हृदय से, कर्ण पर रखा, कर्ण पर रखने के बाद उसको फिर पुष्प को विसर्जन करने से पहले अगर कोई पंडित, कोई विद्वज्जन, कोई ब्राह्मण जन आपको फूल दे देते हैं, हृदय से, नेत्रों से लगाने के बाद, मस्तक से लगाने के बाद उसे थोड़ी देर कर्ण पर जरूर रखना चाहिए। कर्ण पर रखने के बाद फिर भले उसको उतार कर तुम विसर्जन कर दो, पर कान के छुए बिना उसका विसर्जन भी नहीं होता है। कर्ण का स्पर्श हो, तू प्रवेश का द्वार ये कर्ण है जिसमें से मेरा महादेव अंदर प्रवेश करा, प्रवेश। श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा आती है, सुनिए कि नहीं सुनी? गोकर्ण की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, गोकर्ण। और जाने दो, शिव महापुराण में भगवान शंकर के बहुला गाय के पेट में प्रवेश करने की कथा आती है, कान के द्वारा। स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण पहनने की अगर सुंदरता लगती है तो वो कान में ही लगती है। कभी तुमने सुना 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन संस्कार? कौन सा? कर्ण छेदन। कान को छेदा जाता है। क्यों छेदा जाता है? किस लिए? क्या जरूरत पड़ गई इस कानों को छेदने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों में पिन लगाने की? क्या जरूरत पड़ गई इन कानों को छेद करने की? एक लड़की की शादी करने से पहले उसके कानों को छेद दिया जाता है। बाल्यावस्था में कन्या को, बेटी को कानों में छेद दिया जाता है, कानों में छेद। एक कानों में छिद्र, दूसरा जम के बोलो जरा, नाक पर छिद्र। दोनों बड़ी मर्यादा के हैं। कर्ण छिद्र, बेटी को विवाह करने से पहले जब बेटी कुंवारी रहती है, कन्या रहती है, छोटी रहती है, उसके कानों को छेद दिया जाता है। पुरुष
उसके भी कानों को छेदा जाता है। कर्ण छेदन का महत्व क्या कहता है? अच्छा मिले उसको अंदर उतार लो। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो कानों में जो छेद है, ये 2 छेदों का महत्व बड़ा प्रबल है। एक छेद अच्छाई को लेने के लिए है, दूसरा छेद जिसमें कुंडल डाले हैं, ये छेद जब कोई बुरा बोले तो उस छेद में से बाहर निकालने के लिए है, ये अंदर प्रवेश के लिए नहीं। कानों के 2 छेद, एक जो तुमने कान छेदन करा है, कुंडल पहने हो, उससे अपनी बुराई को, अपने को कोई अपशब्द कह दे, ताना दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, अपशब्द कह दे, तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कहे। हमने पहले भी कथा में वीरगंज की कथा नेपाल से कहा था, भगवान से प्रार्थना करते समय एक प्रार्थना यह भी करना कि मुझे अपनी बुराई सुनने की सहनशीलता देना। इतना जरूर करना भोलेनाथ कि लोग मेरी बुराई करें तो मैं सुन सकूं, किसी को अपशब्द ना बोलूं, वो आड़ा टेढ़ा बोले मैं सुन लूं, वो मुझे गाली दें मैं सुन लूं, क्योंकि दुनिया के लोगों को सुनने की आदत खत्म हो गई। एक बहू आती है तो वो कह देती है हम किसी की नहीं सुनेंगे। सास है तो वो भी कह देती है तू कल की आई मैं तेरी सुनूंगी। बाप बेटे से कह देता है मैं तेरा बाप हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कह देता है मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। पड़ोसी कह देते हैं लड़ाई में हम किसी की नहीं सुनेंगे। रिश्तेदार कह देते हैं हमसे मुंह मत मिलाना, हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। तुम नहीं सुनोगे, सुनेगा कौन? सास के मैं नहीं सुनो, बहू के मैं नहीं सुनो, बच्चे के मैं नहीं सुनो, बाप के मैं नहीं सुनो, परिवार वाले के मैं नहीं सुनो, तो सुनेगा कौन? और यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है सुनने की आदत डालो। अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? तुम ये विचार करो, होगा क्या? ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी इस बात पे हुआ कि घर में इतने मेहमान आते रहते हैं, तू मेरा बजट बिगाड़ देती है, पूरा खर्चा लगा देती है, पूरा पैसा बर्बाद करने में लगी है। पत्नी चिल्ला के दौड़ी सिर पे पल्लू लेकर, मेरे मेहमान थोड़ी ना आ रहे, सब तुम्हारे आते हैं, इतना तक खा के जाते हैं, कभी तुम्हारे पिताजी के, कभी तुम्हारी माँ के, कभी तुम्हारे भाई के, इतने मेहमान आ रहे हैं, जब देखो जब मुझसे झगड़ा करते रहते हो। पति बोला मेरा बजट बिगड़ रहा है, 20-25 हजार रुपए तो इन मेहमानों के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। अब दोनों लड़ रहे थे, इतनी देर में एक मेहमान सूटकेस लेकर फिर आ गया। जो मेहमान दरवाजे पर आया, पति ने पत्नी से कहा सामने से मेहमान आ रहा है, अपन दोनों झगड़ा जम के करेंगे, मैं तुझे मारूंगा तू रोना, मेहमान भग जाएगा। अब इसने पत्नी को मारना चालू करा और पत्नी ने रोना चालू करा। मेहमान ने देखा ये अभी से तो झगड़ रहे हैं और मैं अंदर जाऊंगा तो क्या मतलब। मेहमान वापिस चला गया। मेहमान दरवाजे से वापिस गया। बाहर जाकर मेहमान ने सोचा हो सकता है थोड़ी देर बाद झगड़ा बंद हो जाए, फिल्म का एक एपिसोड तो देखा है, दूसरा भी देख ही लूं। तो वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। पति पत्नी से बोला मैंने तुझे मारा ही नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई नहीं। मेहमान पीछे से बोला मैं गया ही नहीं। अब घूम फिर के मैं नहीं आ गया, मैं भी नहीं गया। भगवान से कहो कि हम अपनी कोई बुराई करे, निंदा करे, अपशब्द कहे, ताने दे, हम सुन ले। सुन नहीं पा रहे ना, इसीलिए अदालत में ज्यादा केस जा रहे हैं। ये अदालत में इतने केस किस लिए हैं? ये अदालत में इतने जज क्यों बैठ रहे हैं? अदालत में इतने वकील क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे। सास बहू की नहीं सुन रही, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, भाई भाई की नहीं सुन रहा, पड़ोसी पड़ोसी की नहीं सुन रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं सुन रहा है, मोहल्ले वाले की नहीं सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। इसलिए अदालतें बढ़ती चली जा रही है और अदालतों में जज और वकील बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, उसने कुछ कहा आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बस सुनने की आदत डाल ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले तो बोलने दो। अपन बड़ी मस्ती में मंदिर जा रहे हैं शिव जी के, कोई कुछ बोल रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लोग तुमसे कहेंगे क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों मंदिर जा रही हो, जल चढ़ाने से क्या होता है, झाड़ू लगाने से क्या होता है, पोछा लगाने से क्या होता है, 5 जगह पर जल चढ़ाने से क्या होता है। लोग कहेंगे एक ही जगह पे जल चढ़ा दो। लोग कहेंगे कहां पर लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है, महाराज तो बेवकूफ बना रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का काम करेंगे, पर अगर आपने शिव महापुराण पर भरोसा करा है, विश्वास करा है,
तो 5 जगह पर जल चढ़ाकर देखना, महादेव सामने खड़ा है। कहेंगे लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र ही नहीं, लोग कहेंगे कहां लिखा, उनको बता देना शिव पुराण में लिखा। काली मिर्ची क्यों चढ़ाए, उनको बता देना शिव पुराण में लिखा। बेलपत्री क्यों चढ़ाए, शिव पुराण में लिखा। लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, खुद को विद्वान समझते हैं और शिव पुराण में, भागवत पुराण में, नर्मदा पुराण में, गर्ग संहिता में, इन पुराणों में से लोग उसके दोष निकालना प्रारंभ करते। ये तो है ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ो पढ़ो। शिव मंदिर जाना तो विश्वास के साथ जाना, दिखावे से नहीं। कई लोग मंदिर जाओगे तो मंदिर जाते जाते टोकेंगे, क्या करोगे शंकर जी के मंदिर जाकर, क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होगा पशुपतिनाथ के व्रत करने से। पशुपतिनाथ के व्रत करने से क्या होगा, ये इतने पत्र पहले दिन ही आ गए हैं कथा में, 7 दिन में तो स्टेज भी छोटा पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये पत्र क्या होता है पशुपति व्रत करने से, क्या होता है शिव जी पर जल चढ़ाने से, ये सारे पत्र यहीं रहेंगे, यहीं सारे पत्र यहीं रहेंगे। और जिनको संशय हो, जिनको शंका हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहता है, फोन लगाओ, पूछो, बात करो, पूछो इनसे क्या दिया शंकर ने। आपने विश्वास किया और उसने दिया, देने में कमी नहीं रखी। करो भरोसा। उसका किया गया भजन कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए शिव कथा कहती है, हमारा वर्णन करती है। आप करो उसका स्मरण। वो कहे ना, तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोड़वा। तेरे चरणों की भक्ति, तेरे चरणों का स्मरण, तेरी करी गई भक्ति दृढ़ हो, दृढ़। देवराज ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे शंकर के धाम लेकर जा रहे हो। भगवान शिव के गण बोले, तेरी माता रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी। घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो वो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। 1 लोटा जल शिव को समर्पित करने वाला 71 पीढ़ी को पार लगा। उसका किया गया भजन खाली नहीं। करो उसका स्मरण, करो उसकी बात। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो साथ देने बैठा है। वो अंतिम बिंदु में जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होता है तब डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में। डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, साधारण डॉक्टर नहीं होगा, एक बैठा है, वो कोई साधारण नहीं होगा।
करो जय भजन, शिवाय नमः शिव शुभम हर घर महादेव। करो स्मरण शिव। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।